नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दिसंबर और जनवरी में बारिश और तापमान की बात की जाएगी। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दिसंबर के बारिश के फोरकास्ट को 10-10 दिन के अंतराल में जानेंगे। इसके बाद 1 से 31 दिसंबर के संपूर्ण पैटर्न की बात की जाएगी। उस पार्ट को ज़रूर देखिए क्योंकि वह पार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, नवंबर का महीना बारिश के लिहाज से अच्छा रहा है। कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश के सिर्फ 2 से 3 स्पेल ही देखे गए हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि एल नीनो अभी चल रहा है और एल नीनो अगले 2-3 महीने रहेगा। इंडियन ओशन डाइपोल अभी पॉजिटिव स्थिति में है, जो कि अगले 1 से 2 महीने पॉजिटिव स्थिति में रहने वाला है। फिलहाल एमजेओ की स्थिति फेज 2 से लेके 3 के बीच में है, जो कि दिसंबर के दूसरे से लेके चौथे सप्ताह के बीच लगभग फेज 4 से लेके फेज 8 तक ट्रेवल कर सकता है और आखिरी सप्ताह में फेज 8 से लेके फेज 1 के बीच जाने की संभावना है। फिलहाल तापमान की बात की जाए तो यह पूरा महीना तापमान के लिहाज से बहुत उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के तापमान रहने की संभावना है और 2 ही प्रकार के मैप की बात की गई है, लेकिन इसके अलावा जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। शुरुआती पहले हफ्ते में ट्रॉपिकल सिस्टम के आने की वजह से मध्य भारत और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर रहेंगे, यानी कि सामान्य से बहुत ज़्यादा तापमान मध्य और पूर्वी भारत में शुरुआती हफ्ते में रहेंगे। लेकिन वेस्टर्न इंडिया में उल्टा रहेगा, यानी कि वेस्टर्न इंडिया में खासकर राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग समेत पंजाब, हरियाणा के भागों में शुरुआती हफ्ते में सामान्य से कम या फिर सामान्य न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ थोड़े ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। और दूसरे सप्ताह के शुरुआत में मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी तापमान में कुछ गिरावट देखी जाएगी, लेकिन दूसरे सप्ताह के आखिरी से फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, यानी कि न्यूनतम तापमान इंक्रीज हो सकते हैं और अधिकतम तापमान कम हो सकते हैं। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में दूसरे और तीसरे सप्ताह में सिर्फ कुछ ही समय के लिए न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादातर न्यूनतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। राजस्थान और हरियाणा में और पंजाब में सामान्य या फिर सामान्य से नीचे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं। तीसरे सप्ताह में देश भर में नॉर्मल ठंड रह सकती है और चौथा सप्ताह अच्छा साबित हो सकता है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों ही सामान्य से या फिर सामान्य से कम रहने की संभावना रहेगी आखिरी के 10 दिनों में। दोस्तों, अगर अब बारिश की बात की जाए तो शुरुआती 7 दिनों के दौरान ट्रॉपिकल सिस्टम आने की वजह से पूर्वी भारत और मध्य भारत में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। मैप में हमने मध्य प्रदेश और बिहार, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के हिस्से दर्शाए हैं, जिसमें सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में सिस्टम का हल्का फुल्का असर हो सकता है, कोई खास असर होने की संभावना नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना रहेगी। गुजरात के पूर्वी भाग और राजस्थान के पूर्वी भागों में भी सामान्य के आसपास या फिर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है और गुजरात के वेस्टर्न हिस्से, हरियाणा के वेस्टर्न हिस्से, पंजाब के साथ साथ वेस्टर्न हिमालयन में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी रहने की उम्मीद है। यदि 11 से लेकर के 20 तारीख तक की बात की जाए तो इस दौरान फिर से 12-13 तारीख से पूर्वी भारत और मध्य भारत में मौसम में चेंज देखे जाने की संभावना है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्के या फिर मध्यम कॉन्फ्लुएंस जोन से हल्की से मध्यम खंड बारिश की संभावना बन सकती है इस दौरान। हालांकि पिछले स्पेल जैसा बारिश का विस्तार तो नहीं रहेगा, फिर भी इस दौरान बारिश होने की संभावना है। इसके बाद लगभग 12 से लेकर 17 तारीख के बीच किसी भी समय एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसके लगभग मध्यम रहने की संभावना है और यदि जेट धारा ज़्यादा नीचे हो जाती है तो इसका असर गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक रहेगा। लेकिन अभी इसकी ज़्यादा संभावना है कि इसका असर वेस्टर्न राजस्थान के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में
रहेगा और साथ में एक ट्रफ लाइन भी उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर के छत्तीसगढ़ के ऊपर तक बन सकती है, लेकिन यह मध्यम लेवल की ट्रफ हो सकती है, जिसकी वजह से फिर से हल्की से मध्यम खंड बारिश की संभावना रह सकती है। और उत्तर पश्चिमी भारत समेत मध्य भारत, पूर्वी भारत में कुछ क्षेत्रों में सामान्य बारिश रह सकती है। हालांकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश का विस्तार तो थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, यानी कि एरिया वाइज ज़्यादा राज्यों में बारिश हो सकती है, लेकिन लोकली स्तर पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फ़िलहाल कम है। अगर जहाँ पर भी बारिश होगी, बूंदाबांदी से लेकर के मध्यम बारिश हो सकती है और इसका ज़्यादा असर उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इसके साथ साथ इसका कॉन्फ्लुएंस जोन होगा, उसकी वजह से मध्य प्रदेश और कुछ गुजरात महाराष्ट्र के हिस्सों में नॉर्मल या फिर नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ एक बात और समझने वाली है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मध्यम स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना फ़िलहाल 50 से 60% है। अगर कोई चेंज आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा आखिरी के 11 दिनों की अगर बात की जाए तो इस दौरान एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है और MJO लगभग फेज 1 से लेकर 3 के बीच रहने की संभावना है, जो कि सक्रिय स्तर पर रहने की उम्मीद है। और जेट धारा ज़्यादा डिप होने की वजह से जो है ज़्यादा असर बारिश का उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर के बिहार और उत्तर पूर्वी भारत में हो सकता है। अभी के प्रोजेक्शन के हिसाब से 25 तारीख से लेकर के 5 जनवरी के बीच इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है। और जिस प्रकार से 2022 में बारिश हुई थी, लगभग उसी प्रकार का या फिर उससे थोड़ी बहुत कम इंटेंसिटी का सिस्टम आ सकता है, लेकिन उसके पहले 21 से लेकर 24 तारीख के बीच एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लुएंस जोन मध्य भारत में हो सकता है। यानी कि इस पूरे महीने में बीच बीच में कॉन्फ्लुएंस जोन बनते रहेंगे, लेकिन 25 तारीख के बाद या फिर कहा जाए आखिरी हफ्ते में एक विशेष वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से देश के बहुत से भागों में होने की संभावना रहेगी, जिसमें पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश तक बारिश हो सकती है। फिलहाल MJO की स्थिति फेज 2 से 4 के बीच है, जिसकी वजह से तूफान इंटेंसिफाई हो रहा है। और अगर ट्रॉपिकल सिस्टम की आगे की बात की जाए तो 7 तारीख के बाद एक लो प्रेशर सिस्टम या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, जिसका प्रभाव दक्षिण भारत में हो सकता है। और जब यह सिस्टम वेस्ट की तरफ जाएगा तो अरब सागर से एक कॉन्फ्लुएंस जोन मध्य भारत में बन जाएगा, जो कि 13 से लेकर 17 तारीख के बीच बन सकता है। तो दोस्तों, अरेबियन सी में थोड़ी बहुत संभावना महीने के जो है तीसरे और चौथे सप्ताह में, खास करके तीसरे सप्ताह में लो प्रेशर सिस्टम से वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और आखिरी सप्ताह में भी अरेबियन सी में एक लो प्रेशर सिस्टम की संभावना रहेगी। और दिसंबर के पहले सप्ताह में तूफान बनने के बाद पूरे महीने में तूफान की संभावना कम रहेगी। हालांकि उसके बाद एक वेलमार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन बनने की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी। कुल मिलाकर अगर इस पूरे महीने को देखा जाए तो शुरुआती हफ्ता जो है कॉन्फ्लुएंस जोन और इसके साथ साथ तूफान के असर की बारिश वाला रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा, किसी क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान रहेंगे तो किसी में सामान्य से कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे। और बारिश इस पूरे महीने में शुरुआती सप्ताह में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद दूसरे सप्ताह के आखिरी या फिर तीसरे सप्ताह के मध्य से जो है कॉन्फ्लुएंस जोन की वजह से मध्य भारत पूर्वी भारत में बारिश का स्पेल देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो शुरुआती 10 से 12 दिनों के दौरान कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नहीं है। 12 तारीख से 17 तारीख के बीच हल्का या फिर मध्यम एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंच सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पूर्वी हवाओं के कारण से थोड़ा इंक्रीज हो सकता है और ज़्यादा क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना 1 या फिर 2 स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना आखिरी के सप्ताह से लेकर जनवरी के शुरुआती हफ्ते के बीच में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में शुरुआती हफ्ते से ठंड का दायरा इंक्रीज तो होगा, लेकिन स्थायी तौर पर कोल्ड डे की कंडीशन जो है दिसंबर के आखिरी के 10 दिनों से रहेगी। यानी कि आखिरी के 10 दिनों के दौरान कोल्ड डे देखने को मिल सकते हैं, खास करके उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे देखे जा सकते हैं। दिसंबर के फोरकास्ट को जानने के बाद यदि जनवरी माह को देखा जाए तो जनवरी के शुरुआती 2 हफ्ते सक्रियता भरे हो सकते हैं और जनवरी में
फिर से कॉन्फ्लुएंस जोन की स्थिति बन सकती है। एल नीनो और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से जनवरी में भी जो है कॉन्फ्लुएंस जोन की सक्रियता वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दौरान ज़्यादा रहेगी और शुरुआती 1 या 2 सप्ताह सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखे जाने की संभावना है। यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर शुरुआती सप्ताह के बीच सक्रिय बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से बड़े दायरे में बारिश हो सकती है और सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। इसके साथ साथ जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। हालांकि इन सभी राज्यों में कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ी कम बारिश देख सकते हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से तो ऐसा ही प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है और जनवरी में बारिश की सक्रियता ज़्यादा रह सकती है, खास करके शुरुआती 2 हफ्तों में। और तापमान की बात की जाए, कोल्ड डे की बात की जाए, तो तापमान इस महीने में दिसंबर की अपेक्षा ज़्यादा कम हो सकते हैं। यानी कि इस पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा ठंडा जनवरी का महीना हो सकता है, जिसमें शुरुआती 20 दिन ज़्यादा ठंडे रह सकते हैं और कोल्ड डे की कंडीशन उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यदि कोहरे की बात की जाए तो दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में बारिश के कारण मध्य भारत और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में कोहरे की स्थिति रहेगी और घना कोहरा हो सकता है। इसके बाद दूसरे सप्ताह के आखिरी से लेकर तीसरे सप्ताह के मध्य के बीच भी कोहरे की स्थिति देश के विभिन्न भागों में रह सकती है। लेकिन 20 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी के बीच आपको कोहरे की स्थिति ज़्यादा देखने को मिल सकती है और कोल्ड डे की कंडीशन भी ज़्यादा देखने को मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।